ही नूर से हुक्म हजूर से सारी सृष्टि साजी, भाई पंडित काजी। एक ही जात है, एक ही जात है, एक ही जात है, एक ही जात है। सत्संग यहाँ पे सच का साथ हो, और सच एक ही है जिसे ओम, हरि, अल्लाह, गॉड, खुदा, वाहिगुरु, राम, लाखों नाम है उसके, पर वो एक है, वो दो नहीं हो सकता। तो वो सच था, सच है, सच रहेगा। संग उस भगवान की चर्चा, प्रभु की चर्चा, बिना ढोंग, बिना दिखावे, बिना चढ़ावे पैसे के, उसका नाम सत्संग होता है। सत्संग में जो जीव चल के आते हैं उन्हें फल जरूर मिलता है। जैसी श्रद्धा, जैसी भावना, जैसा विचार, वैसा ही सत्संग का फल प्रभु देते हैं। राम झरोखे बैठ के सबका मुजरा ले, जैसी जिसकी भावना तैसा ही फल दे। जैसी भावना है, जैसी श्रद्धा है, वैसा ही भगवान फल देते हैं। वैसे ही ओम, हरि, अल्लाह, राम झोलियां भरते हैं। इंसान सत्संग में आता है, बहुत बड़ी बात है। इस घोर कलयुग में, बुराई के युग में, यहां हाथ को हाथ खाए जा रहा है। गर्ज स्वार्थ में लोग अंधे हैं। गर्ज के बिना कोई बात करना पसंद नहीं करता। ऐसे घोर कलयुग में भगवान की याद में आके बैठना, ओम, हरि, अल्लाह, राम की याद में बैठना बहुत बड़ी बात है, और उस भगवान की दया मेहर लेके आती है। मेला मुजरा है, तमाशा है, वहां इंसान दौड़ के जाता है। लेकिन सत्संग की बात आती है, सत्संग में आने से परहेज करता है, डरता है। सत्संग में कोई चल के भी आता है तो उसे यूं लगता है जैसे भगवान पे एहसान कर दिया हो, कि देख भगवान, मैं तेरी याद में बैठ गया हूं, कल को उलाना मत देना कि मैं आया नहीं। अंदर चाहे और ही खिचड़ी पक रही है, बड़ी मुश्किल से आया हूं, काम खोटी हो रहा है, क्या करूं, फला आदमी ने कह दिया, ना आता तो शर्म आती है। पता नहीं क्या क्या सोचता है मन जालिम। अंदर बुरे विचार चलते हैं, लेकिन फिर भी राम नाम में आके बैठ गए, मालिक की याद में बैठ गए, बहुत बड़ी बात है। सत्संग में मालिक के नाम का रंग जरूर चढ़ता है। ये कहावत मशहूर है, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग पकड़ता है। वैसा ही इंसान किधर भी बैठे, जैसा संग करेगा, सोहबत करेगा, वैसा उस पे असर जरूर होगा। बुरे लोगों के पास बैठेगा तो बुराई के विचार अंदर आने शुरू हो जाएंगे, बुरी सोच आएगी, खोटे विचार चलेंगे। भले पुरुषों का संग करेगा तो भले नेक विचार आएंगे। और अगर सत्संग करेगा तो भगवान की याद आएगी, अपने मालिक अल्लाह राम की याद आएगी, और वो याद इंसान को कंकर पत्थर से पारस बना देती है। ऐसी खुशी बख्शती है, ऐसा परमानंद बख्शती है जो कहने सुनने से परे है। सत्संग में आना मुश्किल है। सत्संग में जब भी मुंह करो, काम धंधे इतने ज्यादा आ जाते हैं कि पूछो मत। मन कहता है अगर अब चला गया इतना धंधा खोटा हो जाएगा, इतना काम खराब हो जाएगा,
इतनी परेशानी हो जाएगी, इतने पैसे का लॉस हो जाएगा। और कहीं शादी में जाना हो, ससुराल में हो तो कहना ही क्या, किधर भी जाना हो तो दौड़ा चला जाता है। तब काम धंधा खराब नहीं होता, तब तो दौड़ के जाता है, छुट्टी की भी जरूरत नहीं, मन भी नहीं रोकता, कहता जा जा, क्यों वहां मान बढ़ाई मिलेगी, जीजा जी कहते हैं सब। तो इंसान मान बढ़ाई का भूखा है, ये चाहता है कि यहां मान बढ़ाई हो, वहां दौड़ के जाता है। और जहां सच्ची बात सुनने को मिल जाए कन्नी कतराता है कि वहां तो किसी ने उलाहना तो देना नहीं, क्यों नहीं आया, कोई डर नहीं, मन कहता है मार जा छुट्टी, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो चाहता ही है कि कोई राम नाम में ना बैठे, कि दुनिया में फंसा रहे। लेकिन फिर भी जो लोग मालिक की याद में बैठते हैं, समय निकालते हैं, इस घोर कलयुग में, बुराई के युग में, जरूर भगवान की दया मेहर उन पे होती ही होती है समय के अनुसार। तो इंसान सत्संग में आए, पर पूरन संत पीर फकीर की सत्संग में, मुर्शिद कामिल के सत्संग में। पूरन संत पीर पैगंबर कौन सा होता है? संत सदगुरु। किसी से कोई चढ़ावा न ले, कोई दिखावा ना हो, आपसे कोई गर्ज, कोई स्वार्थ ना रखे, मालिक की बात सुनाए, मानो तो भला, ना मानो तो भला। वो तो भला ही मांगते हैं, कभी किसी का बुरा नहीं चाहते। चाहे कोई उनको बुरा कहता है, गलत बोलता है, तो भी वो मालिक से उनके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, हे मालिक, तेरा ही बंदा है, उसे समझ नहीं, ना समझ है, तो दया कर, रहम कर, उसे सद्बुद्धि दे, अच्छी अकल दे, ताकि वो नेकी के मार्ग पे चलता हुआ, भक्ति के मार्ग पे चलता हुआ आपको पा सके, दर्श दीदार कर सके, आवागमन से उसे मोक्ष मुक्ति मिले। तो संत पीर फकीर मालिक से दुआ करते हैं। संतों की यही निशानियां होती हैं, वो कभी भी किसी से कुछ नहीं मांगते, सामने या चुपके से नहीं, बल्कि वो मालिक से दुआ करके उसे देते हैं। संत पीर फकीर भगवान के आगे, अल्लाह राम के आगे झोली फैलाते हैं, किसी आदमी के आगे नहीं। मांगन मरण समान है, मत कोई मांगो भीख, मांगन से मरना भला, यह सतगुरु की रीत। कबीर साहब के वचन। मांगो नहीं, कर्म करके खाओ, काम करो, धंधा करो, मेहनत करो, कड़ा परिश्रम करो, उससे जो आएगा खाने को वो शहद की तरह, अमृत की तरह होगा।